नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी के लिए जो ग्रुप सी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि इसमें वीडियो वीपीडीओ या फिर आप कनिष्ठ सहायक की बात करें या फिर आप लेक्चर स्क्रीनिंग की बात करें, इन में से किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, हालांकि ये जो वीडियो है वीपीडीओ और वीडियो इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि ये जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम है इसकी जो तैयारी है वो किस तरह से करनी चाहिए, इसका लेवल कितना रहता है, यानी कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन किस टाइप के हैं वो भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। एक सैम्पल क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं उनको लेकर, और इसके अलावा जो हमारी वीडियो क्लासेस आने वाली हैं 1-2 दिन में स्टार्ट की जाएंगी, तो उन क्लासेस को लेकर भी आज बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इन सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, आपको मालूम होगा ये जो आपका ग्रुप सी का है वो उसका जो सिलेबस है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें पहला है आपका उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर्स। यानी कि इसमें सारी चीज़ें आ गई, उत्तराखंड जीके, करंट अफेयर्स, पत्रकारिता का जो इतिहास रहा है वो, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स, इसके अलावा जो जीके के अंदर सारे टॉपिक्स आते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो लास्ट ईयर 2018 में वीडियो और वीपीडीओ के एग्ज़ाम हुए थे उसमें इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि हालांकि जो सिलेबस दिया गया है उसमें जो आप जब सिलेबस देखेंगे इसका, उसमें बताया गया है कि 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जीके के हैं, जिसमें कि आपका जीएस भी आता है। जीएस मतलब आपका उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। तो उत्तराखंड के इतिहास को मिला के यहाँ पर टोटल 40% यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस रहता है ये। अब देखिए, उत्तराखंड जीके और करेंट अफेयर्स इसकी बात करें तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जब मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया इसमें, तो आपको यहाँ पर 28 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन वेरी कर सकता है, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे। 2016 की बात करें तो ये थोड़ा कम थे, 2018 में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड जी के। तो लगभग ये 40% के आसपास रहता है जीएस को मिला के। जीएस का अलग सेक्शन मैं बात करने वाला हूँ, उसके कितने क्वेश्चन थे, यानी कि उत्तराखंड हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे। देखिए, सैम्पल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए थे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2016 का करंट अफेयर्स 2018 में पूछा गया था, यानी कि करंट अफेयर्स 1 साल पहले तक के भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो देखिए, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो ये देखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि 2019 और 20 का करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जा सकता है 2021 के एग्ज़ाम में, यानी कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें। इसके अलावा देखिए, इंपॉर्टेंट बुक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कोर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ और सैम्पल क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन में पिछले साल जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है उत्तराखंड का। इस बार भी सेम क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड का जो, या पूरे देश में अभी जनगणना शुरू नहीं की गई है। 2011 के हिसाब से ही सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज्य मंत्री कौन है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उत्तराखंड जीके के। इसमें कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रमुख नदियाँ हो गई आपकी, जलप्रपात हो गए, इसके अलावा अभ्यारण्य हो गए प्रमुख। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हमारा वीडियो क्लासेस होंगी उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये तो बात होगी आपकी उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर्स की। तो इसके अनुसार आपको कितना फोकस करना चाहिए इसमें, ये बात बताऊं तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये मान के चलिए ग्रुप सी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका जीके सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद जीएस यानी कि उत्तराखंड का इतिहास। उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसमें देख लेते हैं कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। देखिए, बात करें अगर सामान्य अध्ययन की, जनरल स्टडीज़ की, यानी कि उत्तराखंड इतिहास की, तो उत्तराखंड इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, आपको मालूम होगा। तो इस सेक्शन से जब मैंने क्वेश्चन कैलकुलेट किए तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे 2018 के पेपर में। 2016 में ये भी कम थे क्वेश्चन, तो और 2014 के पेपर में भी 15 से 20 क्वेश्चन ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके देख लीजिए उत्तराखंड जीएस में। पहला तो क्वेश्चन ये है
कि केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। एक और बात, आप इसकी तैयारी के लिए आप जो मोटी मोटी बुक्स आती हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप सिंपली इस वीडियो क्लास को फॉलो कर लीजिए और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको, या फिर अपने हिसाब से कोई भी बुक ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस शुरू होने वाली इनको फॉलो कर लीजिए। इसमें सारे बुक्स के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको मिला के यहाँ पर बनाया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 की वीडियो और वीपीडियो में, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए चंद शासन का भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अंग्रेज़ों के कब्जे के पश्चात नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर को हटाकर कहाँ स्थापित किया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। और अगर आपने इसके प्रिपेयर नहीं किया अभी तक, तो जो हम वीडियो क्लासेस शुरू करने वाले हैं उसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आपके कंप्यूटर नॉलेज की। देखिए कंप्यूटर नॉलेज सबसे कम पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इसको लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं और कितने और इस तरह के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को मिला के 2-3 क्लासेस में इसको कंप्लीट कर लेंगे हम कंप्यूटर नॉलेज को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीबोर्ड फंक्शन की संख्या कितनी होती है, कुछ इस तरह से। इसके अलावा MS वर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म्स पूछे गए थे 2018 में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो आप सिंपली इसकी 2 से 3 क्लासेस होंगी और इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है, अब कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ परीक्षा वाणी से आपका काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो परीक्षा वाणी है उससे शायद उत्तराखंड का तो कंप्लीट हो जाए, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीके GS और करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक बुक सजेस्ट की थी आपकी, लूसेंट की। लूसेंट को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक जो मैं बताऊंगा वो आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो वीडियो क्लासेस आएंगी उनको फॉलो कर लीजिए। सिंपली उसको फॉलो कर लेना, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी अलग से बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए करंट अफेयर्स जो इसका रहने वाला है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट का, वो हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में इंक्लूड करके बना देंगे वीडियो क्लास के साथ, ताकि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो GK GS आपका लूसेंट से हो जाएगा। करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगा इसको अपने वीडियो क्लास में, ठीक है। चूँकि 14 से 15 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं 2018 में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका GK GS और करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। पहला क्या हो गया उत्तराखंड GK GS, और उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल GK GS और करंट अफेयर्स, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी देख लीजिए। क्योंकि वीडियो और वीपीडियो की बात कर रहे हैं तो ग्राम पंचायती राज पर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। इसके अलावा कुछ GS के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा ज्योग्राफी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए ज्योग्राफी आपका उत्तराखंड GK में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो हम एक ही साथ इंक्लूड कर लेंगे, उसमें टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रह गया इंक्लूड करना, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए थे। इसके बाद बात करें तो रीजनिंग की। रीजनिंग में आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो आपका इंपॉर्टेंट है वो हिंदी है। तीसरे नंबर पे 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, लेकिन रीजनिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर इस यहाँ से भी आपके बनते हैं, ठीक है। पिछली बार किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो देखिए ये नॉन वर्बल रीजनिंग का आ गया क्वेश्चन। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और देखिए ये जो फिलअप करना पड़ता है एक बॉक्स में जो नंबर खाली दिए होते हैं, सीरीज़ के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पर आया था, उसको इंक्लूड नहीं करा है मैंने। इसके अलावा आपका देखिए किसी वस्तु को 75 रुपये में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये 100% पूछे गए क्वेश्चन है, ये मैंने ऐसे ही नहीं अपलोड यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर रीजनिंग आप प्रिपेयर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई रहने वाला है, काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें आवेदन हो चुके हैं ऑलरेडी। 8 तारीख को इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की वीडियो और वीपीडियो की। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो आवेदन फटाफट कर लीजिए, एक दिन और बचा है आई थिंक।
माफ़ कीजिएगा 2 दिन का समय और बचा है, तो इन 2 दिनों में आपको ये आवेदन कर लेना चाहिए फटाफट, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो देखिए स्कोरिंग मार्क्स आपका कितना होना चाहिए, टारगेट 985 प्लस होना चाहिए आपका टारगेट, तभी जाके आप कट ऑफ में आ पाएंगे। जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी वालों के लिए काफ़ी हाई जाने वाली है कट ऑफ, ये 100% श्योर है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो इसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस बार के लिए ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगला जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। देखिए सामान्य हिंदी और व्याकरण, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बार सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना इससे एक ज़्यादा पूछा जाता है ना इससे एक कम, और सेक्शन में नंबर एक्सचेंज होते रहते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम ज़्यादा होते रहते हैं, कभी उत्तराखंड का जीके ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी जीएस ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो इस तरह से वेरी करता रहता है। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से तो 20 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके 100%, बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते हैं इसके। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है, और इसके अलावा गरला सुधा रिपु करही मिताई, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन, लोकोक्तियाँ पूछी गई हैं आपसे, पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं आपसे पिछले साल 2018 में, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी का हम जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करवाएंगे, 10 से 15 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हिंदी आप पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा आपको, और हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे अच्छे से वीडियो क्लासेस में। ठीक है, बुक्स वैसे मैंने बता रखा है बुक्स को लेकर पिछले वीडियोस में, और अपने अकॉर्डिंग हिंदी का जो ग्रामर का बुक है कोई भी आप फॉलो कर लीजिए, वो भी यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, क्योंकि ग्रामर सबकी एक ही जैसी होती है। ठीक, तो दोस्तों ये थे टॉपिक्स इसमें। अब मैंने यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी है, अब आपको ये बताना है कि आप पहले कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको शुरुआत करनी चाहिए करंट अफेयर्स और जीके से, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेक्शन उसी का है। क्योंकि करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, जीके और करंट अफेयर्स दोनों यहाँ पर डेली बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, और जीएस भी। ठीक है, तो देखिए मैंने जो वीडियो की सेक्शंस बनाए हैं उसमें जो एक सेक्शन है आपका वो रहेगा जीके और करंट अफेयर्स का, दूसरा रहेगा जीएस का, जिसमें उत्तराखंड इतिहास के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा मैं, देखिए जनरल स्टडीज़ का। इसके बाद जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, जीके करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे आपके। और नहीं, इसको हम एक साथ इंक्लूड करेंगे उत्तराखंड जीके में, ठीक है, उत्तराखंड जीके और जीएस में, ताकि इसको अलग से आपको पढ़ना ना पड़े। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीके जीएस तो आप लूशन की बुक से कर लीजिएगा, लेकिन जो करंट अफेयर्स है वो हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स और जीके में इंक्लूड कर लेंगे, ताकि आपको इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग को लेकर भी मैं अलग से वीडियो क्लासेस करवा दूंगा आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे उसका लेवल जो पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा मैं जो वीडियो क्लासेस होंगी उसमें। ठीक है, तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पहले आप कौन सा क्लास देखना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी जीके और जीएस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो उसकी शुरुआत हम पहले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रीजनिंग कर सकते हैं। जनरल हिंदी में अभी नहीं करूँगा, उसको थोड़ी देर में बात करेंगे, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। हिंदी को हम कंप्लीट कर लेंगे कुछ ही दिनों में, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आप बताइए नीचे कमेंट करके, और नहीं तो मैं आपका एक पोल ले लूँगा यहाँ पर। पोल में आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप पहले कवर करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आइडिया दे दिया है। बुक्स की बात करें तो ज़्यादा बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, एक परीक्षा वाणी आप फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा जो अदर बुक्स हैं वो उसको फॉलो करने की आप नहीं, समग्र इतिहास की जो बुक है, राजनीतिक इतिहास की बात करें उत्तराखंड की, और हिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए लेकर जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बुक्स बताई थी, देखिए वो बुक्स अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी समय लगने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ वीडियो क्लासेस फॉलो कर लेते हैं और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जीके बाकी जो और चीज़ें हैं जीएस वगैरह, माफ़ कीजिएगा रीजनिंग वगैरह और कंप्यूटर वगैरह, और जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स और करंट अफेयर्स है वो तो हम कर ही लेंगे वीडियो क्लास में। ठीक है, तो देखिए
इसके अलावा अगर कोई डाउट है, कुछ सवाल हैं आपके, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, वीडियो क्लासेस किस तरह से रहने वाली हैं। एक और चीज़, अगर आप टाइमिंग को लेकर देखना चाहते हैं तो देखिए, जो आपका करंट अफेयर्स, जीके और जीएस रहने वाला है, वो हम मॉर्निंग में आपको अपलोड कर देंगे वीडियोस। तो आप मॉर्निंग में देख सकते हैं 7 से 8 के बीच। मॉर्निंग में जो पढ़ाई है करंट अफेयर्स की, वो काफ़ी बेहतर होती है। तो अगर आप बता सकते हैं वैसे आप कमेंट करके कि आप किस समय देखना चाहते हैं। वैसे मॉर्निंग में यहाँ पर टाइम सेट रहेगा आपका जीके और करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। रीजनिंग वगैरह हम शाम को कर सकते हैं या फिर दिन में कभी भी अपलोड किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो आपका है वो हर 1 से 2 दिन के बीच वीडियोस अपलोड होती रहेंगी बीच बीच में। तो इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, बस यही बताना था आपको इसमें। बाकी आपकी जो तैयारी है उसको बनाए रखिए, और जो आपकी तैयारी है उसको बीच में रोकना नहीं है, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय है। और इन वीडियोस को फॉलो कर लीजिए जो आने वाले समय में अपलोड होती रहेंगी। तो बस यही जानकारी थी, आपको देनी थी। नीचे कमेंट करके आप बताइए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बस यही थी अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।